नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के विषय में। वैसे तो हम सभी लोग प्रतिदिन माता रानी की पूजा आराधना करते हैं और नवरात्रि में भी करते हैं, विशेष रूप से कलश स्थापना करते हैं, व्रत धारण करते हैं, तरह तरह से माता रानी को प्रसन्न करते हैं। दोस्तों, वर्ष में 4 नवरात्रि पड़ती है, जिसमें कि 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। लेकिन बात करें माँ भगवती की पूजा के विशेष अवसर यानी नवरात्रि की, तो इसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि होती है। जो गुप्त नवरात्रि होती है वह माघ मास और आषाढ़ मास में पड़ती है और प्रकट नवरात्रि चैत्र माह में और क्वार मास, जिसको कि आश्विन मास भी कहते हैं। तो इस तरह से गुप्त नवरात्रि और प्रकट नवरात्रि, ये 4 नवरात्रि पूरे वर्ष भर में पड़ती हैं। इस साल 2023 में आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी 19 जून 2023 से और इसका समापन होगा 28 जून 2023 को। प्रकट नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में क्या है अंतर? क्या ये दोनों नवरात्रि अलग अलग है या इसमें जो पूजा का विधान है ये अलग अलग है? इन सब विषयों पे चर्चा होगी और आप लोग घट स्थापना का शुभ मुहूर्त भी जानेंगे। क्या हम गृहस्थ जीवन में रहकर गुप्त नवरात्रि में माता जी की आराधना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और मान्यता ये है कि अक्सर ये सभी लोग जानते हैं कि जो गुप्त नवरात्रि है वो केवल तंत्र साधना के लिए या किसी विशेष साधना के लिए ही होती है और इसे साधारण लोग यानी गृहस्थ जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो लोग इसमें साधना नहीं कर सकते हैं, माता रानी की विशेष पूजा आराधना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। आइए जानते हैं कि इसका क्या महत्व है और गुप्त नवरात्रि में भी हम उसी प्रकार पूजा अर्चना कर सकते हैं जिस प्रकार हम प्रकट नवरात्रि में करते हैं। प्रकट नवरात्रि में घर में, मंदिर में, पांडाल जैसे स्थानों पर माँ भगवती की विशेष रूप से पूजा होती है। वहां पर पांडाल सजाए जाते हैं, माता रानी की बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। और गुप्त नवरात्रि में इस प्रकार की जो झांकियां हैं, जो पांडाल हैं, नहीं सजाए जाते, लेकिन पूरी तरह से पूजा अर्चना की जाती है और तमाम तरह की सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। यह सत्य है कि गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से तंत्र साधना या कोई विशेष रूप से जो साधना करना चाहते हैं व्यक्ति, माँ भगवती को प्रसन्न करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से प्रभावशाली होती है। परंतु हम गृहस्थ जीवन में रहकर भी गुप्त नवरात्रि में पूरी तरह से माता रानी की पूजा आराधना करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में दोस्तों तांत्रिक सिद्धियां पाने के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। लेकिन इस साधना को बहुत ही गुप्त रखा जाता है, गुप्त तरीके से साधना की जाती है और भक्त को विशेष सिद्धि भी इससे प्राप्त होती है। परंतु हम साधारण लोग भी साधारण रूप से माता रानी की पूजा अर्चना करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 19 जून से होगी और इस दिन घट स्थापना भी की जाएगी। कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:05 से लेकर 8:04 तक रहने वाला है। तो 19 जून को कलश स्थापना की जाएगी। दोस्तों, जो गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जैसे कि हम लोग प्रकट नवरात्रि में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। पहली महाविद्या जो कि गुप्त नवरात्रि के पहले दिन की जाती है, माँ काली जी की साधना होती है। इन्हें 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम स्थान दिया गया है और प्रथम दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। माता काली की साधना करने से साधक को विरोधियों और शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। दूसरी जो महाविद्या है, नवरात्रि के दूसरे दिन दूसरी महाविद्या माता तारा की साधना की जाती है। मान्यता है कि सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ जी ने महाविद्या माता तारा की उपासना की थी। इन्हें तांत्रिकों की देवी माना गया है और इस देवी की उपासना करने से आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरी महाविद्या अर्थात तीसरे दिन माता त्रिपुरा सुंदरी की साधना की जाती है। इन्हें ललिता या राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। माता रानी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को तमाम तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं।
दोस्तों चौथी महाविद्या की बात करूं जो कि गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन मां भुवनेश्वरी जी की साधना की जाती है। संतान सुख की इच्छा करने वाले दंपत्ति के लिए माता भुवनेश्वरी की साधना विशेष रूप से फलदायी होती है। तो साधारण रूप से मैं बात करूं तो गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोग भी जो भी हम लोग साधारण मनुष्य हैं, गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमें किसी प्रकार की विशेष तांत्रिक साधना नहीं करनी है, ऐसे लोग भी माता भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना करके संतान प्राप्ति की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। पांचवी महाविद्या की बात करूं अर्थात गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन मां छिन्नमस्ता जी की साधना की जाती है। इनकी साधना करने से हमारा मन जो है वो शांत होता है, हमारे मन में किसी प्रकार का क्रोध या किसी प्रकार की जो उग्रता होती है वो दूर होती है। मां छिन्नमस्ता जी की साधना करने से व्यक्ति का जो मन है वो निर्मल होता है और शांत होता है। जो छठी महाविद्या है अर्थात गुप्त नवरात्रि के 6वें दिन माता त्रिपुरा भैरवी की साधना की जाती है। इनकी साधना करने से दोस्तों जीवन के सभी जो भव बंधन है, जो हमारे पाप के कारण हम भव बंधनों में बंधे हुए हैं, उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है। 7वीं जो महाविद्या है अर्थात नवरात्रि के 7वें दिन मां धूमावती की साधना की जाती है। इनकी साधना करने से व्यक्ति के सारे संकट दूर होते हैं और वह व्यक्ति महाप्रतापी और सिद्ध पुरुष कहलाता है जो मां धूमावती जी को प्रसन्न करता है। 8वीं महाविद्या की बात करूं तो 8वीं महाविद्या मां बंगलामुखी जी हैं। मां बंगलामुखी की पूजा अर्चना और इनकी साधना करने से व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है, साथ ही वाक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। गुप्त नवरात्रि में 9वीं महाविद्या अर्थात 9वें दिन मां मातंगी जी की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी साधना करने से गृहस्थ जीवन में खुशहाली आती है, अर्थात हम गृहस्थ लोग भी, साधारण लोग भी मां मातंगी जी की पूजा अर्चना करके अपने गृहस्थ जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। 10वीं महाविद्या माता कमला जी को कहा गया है। इनकी साधना करने से धन, नारी और पुत्र की प्राप्ति होती है, अर्थात साधारण व्यक्ति, गृहस्थ जीवन में रहने वाला व्यक्ति हर सुख से परिपूर्ण हो सकता है यदि हम माता कमला जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो आप इन 10 महाविद्याओं से भी ये बात समझ गए होंगे कि हम गृहस्थ लोगों के लिए भी, हम साधारण लोगों के लिए भी गुप्त नवरात्रि में माता जी को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है और इससे हमें संतान सुख, पारिवारिक सुख, दाम्पत्य सुख, धन का सुख, हर तरह के सुख प्राप्त होते हैं। और जो व्यक्ति तांत्रिक साधना करना चाहते हैं, विशेष सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी गुप्त नवरात्रि बहुत ही प्रभावशाली नवरात्रि है। तो माता जी को प्रसन्न करें। आप लोग गुप्त नवरात्रि में साधारण रूप से पूजा अर्चना करके माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो ये थी पूरी जानकारी गुप्त नवरात्रि के विषय में जो कि 19 जून से प्रारंभ हो रही है। आप सभी लोग पूजा अर्चना करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।